नोएडा के एक मॉल में हादसा हुआ है। साइबर थम मॉल बिल्डिंग का गेट गिरा है। पैर पर मलबा गिरने से महिला घायल हुई है। मलबे में दबने से बाल बचा मासूम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा के एक और मॉल में हादसा हुआ। इससे पहले ग्रेटर नोएडा के ब्लू सफायर मॉल में एक ग्रिल गिरी थी, जिसके बाद 2 लोगों की मौत हो गई थी। और अभी साइबर थम मॉल बिल्डिंग का गेट गिरा है। पैर पर मलबा गिरने से एक महिला यहां पर जख्मी हो गई है। मॉल में मस्ती की जगह मौत का खौफ क्यों बढ़ता जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। मलबे में दबने से बाल एक मासूम बच्चा बचा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नोएडा के एक और मॉल से। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं नोएडा के थम मॉल सेक्टर 137 का ये मॉल, जहां पर कई टन वजनी गेट जो एंट्रेंस गेट जो है वो एक महिला के पैर पर गिरा। हालांकि बच्चा भी एक उसके साथ था। बच्चा बाल बचा, लेकिन महिला की पैर टूट गई है, ये जानकारी मिल रही है। महिला मुंबई की रहने वाली है। हालांकि इसे लेकर शिकायत भी दर्ज कराई गई है, लेकिन लगातार ऐसे हादसे हो रहे हैं। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं साइबर थम मॉल सेक्टर 137 का, नोएडा के 137 का ये मामला, जहां एक और मॉल में हादसा हुआ है। एंट्रेंस गेट जो है वो टूटकर गिरा है। स्लाइडिंग गेट था ये। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। नोएडा मॉल का गेट गिरा है। ग्रेटर नोएडा में 2 लोगों की मौत हुई है। देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले ग्रेटर नोएडा में 2 लोगों की मौत हुई थी और वो ब्लू सफायर मॉल था। ये नोएडा सेक्टर 137 का ये थम मॉल है, जहां पर गेट गिरा है। एक महिला जख्मी हो गई है और एक मासूम बच्चा बाल बचा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। और यहां पर देखिए किस कदर सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जो मस्ती की जगह थी, जो एंटरटेनमेंट की जगह थी, वहां पर मौत का खौफ क्यों बढ़ता जा रहा है। इस लापरवाही के पीछे कौन जिम्मेदार है। अनूप, अगली बड़ी खबर। और बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां निर्माणाधीन इमारत का बेसमेंट ढह गया है। जी हां, हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से खबर, जहां पर इमारत का बेसमेंट ढह गया और हादसे में 3 लोगों की मौत की बात भी कही जा रही है। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, यही वो इमारत, यही वो बेसमेंट जो अब जमीन पर आ गया है ढहकर। आप रॉड देख रहे हैं कैसे जमीन पर ढहा हुआ है। इमारत का बेसमेंट जो है वो जमीन पर आ गिरा है और 3 लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। चुनाव की घोषणा से पहले पीएम मोदी का धुआंधार दौरा। आज ओडिशा और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी आज ओडिशा को देंगे 19,600 करोड़ की सौगात। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। चंडीखोल में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी के तेलंगाना दौरे का दूसरा दिन है। सुबह करीब 11 बजे पीएम तेलंगाना के संगारेड्डी में 6,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस और डीएमके के परिवारवाद पर किया जोरदार हमला। कहा उनका मोटो फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। कि डीएमके और कांग्रेस जैसी पार्टियां कहती हैं फैमिली फर्स्ट और मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। तमिलनाडु के कलपक्कम की रैली में पीएम मोदी ने डीएमके पर साधा निशाना और कहा, जब भी तमिलनाडु आता हूं कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। बीजेपी का जनाधार बढ़ने से इनको तकलीफ है। मुझसे आपका प्रेम भी बहुत पुराना है। इधर कुछ वर्षों से मैं जब भी तमिलनाडु आता हूं कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। पीएम मोदी ने कहा, डीएमके को बताना चाहता हूं, मोदी तमिलनाडु का विकास का पैसा आपको लूटने नहीं देगा। जो लूटा है वो भी वसूल कर तमिलनाडु के लोगों पर खर्च किया जाएगा। मैं डीएमके को बताना चाहता हूं, मोदी तमिलनाडु के विकास का पैसा आपको लूटने नहीं देगा। तमिलनाडु की कलपक्कम की रैली में पीएम ने नोट फॉर वोट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया और कहा, कोर्ट के फैसले के बाद इंडी गठबंधन डरा हुआ है, क्योंकि उनको रिश्वतखोरी के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी करना नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इंडी अलायंस में मातम छाया हुआ है। डरे
कांप रहे हैं। तमिलनाडु के कलपकम को पीएम मोदी ने दी सौगात। भारत के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लोडिंग की शुरुआत हुई। तमिलनाडु के कलपक्कम में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। मोदी को देखने सभा में उमड़ा जनसैलाब। लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। चेन्नई एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ता ने जीता पीएम मोदी का दिल। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, हमारी पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ता श्री असवंत पीजई ने मेरा स्वागत किया। उन्होंने बताया हाल ही में उनको 2 जुड़वा बच्चे हुए जिनसे वो अब तक मिल भी नहीं पाए हैं। लालू यादव के मोदी का परिवार नहीं वाले बयान पर प्रधानमंत्री ने पलटवार किया और कहा, मुझे गाली देने का इनको शौक लग गया है। मैंने मौज मस्ती के लिए घर नहीं छोड़ा, देश के लिए घर छोड़ा है 140 करोड़ की जनता, मेरा परिवार। 40 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। लालू यादव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला। का सनातन के अग्रदूत हैं नरेंद्र मोदी। 140 करोड़ देशवासी उनका परिवार है। आप परिवारवाद, ऐसा परिवारवाद किया है, आप पत्नी को जरूर मुख्यमंत्री बना दिए, आपको दूसरा यादव नहीं दिखाई दिया, दूसरा पिछड़ा नहीं दिखाई दिया। लालू के बयान पर केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह का पलटवार। कहा, लालू यादव के लिए परिवार उनकी पत्नी और उनके बच्चों तक ही सीमित है। पीएम मोदी का पूरा देश परिवार है। लालू जी के लिए तो उनका परिवार सीमित है। नरेंद्र मोदी जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए पूरा देश उनका परिवार है। लालू यादव का पीएम पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी ने शुरू किया देशव्यापी मुहिम। कहा, हम सब हैं मोदी का परिवार। विपक्ष पर बीजेपी नेता प्रत्युष कंठ का हमला। कहा, मोदी सरकार को गाली देना विपक्ष का रोज का काम। राहुल गांधी की आदत विदेश में देश को बदनाम करना। यूपीए सरकार में आतंक को बढ़ावा मिला। लालू यादव और आरजेडी पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का हमला। कहा, लालू यादव राम विरोधी, बीजेपी एक परिवार है। पीएम मोदी लगातार भारत के विकास की गाथा लिख रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, लगता है मेले में पिछड़ा परिवार मिल गया। गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के 2 दिन के दौरे पर सोमवार की रात छत्रपति संभाजीनगर एयरपोर्ट पहुंचे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत किया। गृहमंत्री अमित शाह आज अकोला में कोर कमेटी की बैठक लेंगे। बैठक के बाद संभाजीनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन। चिकोड़ी में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में करेंगे संबोधित। हिमाचल के हमीरपुर में पहाड़ी संगीत महोत्सव में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। लोकसभा चुनाव को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा, 400 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सीटें जिताएंगे, मोदी जी को 400 से ज्यादा सीटों के साथ देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका। अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। पोरबंदर से विधायक है मोढवाडिया। अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा तीखा पत्र और कहा, प्रभु राम सिर्फ हिंदुओं के लिए पूजनीय नहीं बल्कि वो भारत की आस्था है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण अस्वीकार कर कांग्रेस लोगों की भावनाओं का आकलन करने में विफल रही है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद बोले अर्जुन मोढवाडिया, हम भी चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर बने और वैसा ही हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले ममता को एक और झटका। वरिष्ठ नेता तापस रॉय ने छोड़ी पार्टी और कहा, यहां हर तरफ भ्रष्टाचार है, पार्टी में मेरी इज्जत नहीं। एनडीए में शामिल होने के बाद आरएलडी ने लोकसभा के लिए 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया। बिजनौर से चंदन चौहान और बागपत से राजकुमार सांगवान को टिकट। बाराबंकी से बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र रावत ने लौटाया टिकट। वीडियो कार्ड पर बयान जारी कर कहा, जब तक निर्दोष साबित नहीं होता चुनाव नहीं लड़ूंगा। वायरल अश्लील वीडियो को बताया फर्जी। दिल्ली में 18 साल से ऊपर की नॉन टैक्स पेयर सभी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देगी आप सरकार। वित्त मंत्री आतिशी ने ऐलान किया। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा ऐलान। हिमाचल में 18 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए।
पंजाब के बजट को लेकर मान सरकार पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का हमला, कहा जमीन से जुड़ी हकीकत दिखाना जरूरी, आम आदमी को बेवकूफ बना रही है मान सरकार। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने के बाद महाराष्ट्र के नांदेड़ में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी से मिले अशोक चौहान, कहा मैं आभारी हूं, उन्होंने मेरा नाम राज्यसभा के लिए नामांकित किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक का बैंक ने वक्त मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने दी थी 6 अप्रैल तक की डेडलाइन। आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, कोर्ट ने आपको 15 जून तक दफ्तर खाली करने का निर्देश दिया और कहा हाईकोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण का आपका दफ्तर। सुप्रीम कोर्ट के आपका दफ्तर खाली करने के आदेश पर बोली आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़, बाकी नेशनल पार्टियों की तरह केंद्र सरकार हमें भी अल्टरनेट लैंड अलॉट करे। ईडी ने कारोबारी निरंजन हीरानंदानी पर कसा शिकंजा, फेमा उल्लंघन मामले में ईडी दफ्तर में निरंजन से कई घंटों तक पूछताछ की। ईडी ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, लुईस खुर्शीद समेत 2 अन्य आरोपियों की संपत्ति जब्त, जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट घोटाला मामले में एक्शन। यूपी में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार, आज शाम 5 बजे होगा कैबिनेट विस्तार, ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान समेत 5 विधायकों को मिल सकता है मंत्री पद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल की राज्यसभा सीट से इस्तीफा दिया, गुजरात सीट से बने रहेंगे सांसद। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, कहा यह पहली बार है कि एक साथ इतनी सारी पर्यटन परियोजनाएं